कौटिल्य स्टडी पॉइंट की तरफ से 2022 का नया पाठ्यक्रम के आधार पर जो पेपर हुआ था उसका हल आपके सामने जारी किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। ये 817 AM कोड है, 2022 है और नया पाठ्यक्रम है। समय 3 घंटे है। फर्स्ट 15 minutes आर allotted फॉर द कैंडिडेट्स टू रीड द क्वेश्चन पेपर। इंस्ट्रक्शन में है, निर्देश में, दिस क्वेश्चंस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस A, B and C and D। A, B, C, D है। All questions from all the sections are compulsory। यानी सभी प्रश्न सभी भागों के जो हैं सभी सेक्शंस के कंपलसरी हैं, अनिवार्य हैं। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चंस और नंबर दिए गए हैं इंडिकेटेड अगेंस्ट द ईच क्वेश्चन। प्रत्येक प्रश्न के सामने नंबर भी दिए गए हैं। रीड द क्वेश्चंस वेरी केयरफुली। इन प्रश्नों को बहुत सावधानी से पढ़ो। यू स्टार्ट आंसर देम। यहाँ सेक्शन ए में है, रीडिंग है। लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन बिलो इट। इन प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ो। आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दो। पैसेज का मतलब होता है गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। यहाँ पे है रीडिंग सेक्शन में, सेक्शन ए में, गुड डीड्स में बी डन बाय एनीवन। अच्छे कार्य किए जा सकते हैं। एनीवन एनी वॉक ऑफ लाइफ, जीवन के किसी भी, यानी अच्छे कार्य डन बाय किए जा सकते हैं एनीवन किसी के द्वारा, इन वॉक ऑफ लाइफ जीवन में, बाय द सोल्जर्स सैनिकों के द्वारा, इन द बैटल फील्ड, बाय द सोल्जर्स इन बैटल फील्ड सैनिकों के द्वारा युद्ध के मैदान में, बाय द वोमेन इन द होम और औरतों के द्वारा घरों में, द नर्स इन द हॉस्पिटल नर्सों के द्वारा हॉस्पिटल में, द बॉय एट स्कूल स्कूल में विद्यार्थी, आर द इन्वेंटर इन द लेबोरेटरी या लेबोरेटरी में खोज करने वाला लड़का, स्कूल में, द बॉय एट द स्कूल में बच्चे, अथवा इन्वेंट इन द लाइब्रेटरी इन्वेंटर इन द लाइब्रेटरी प्रयोगशाला में खोज करना। सच परफॉर्मेंस, इस तरह का प्रदर्शन, इज द हैप्पीनेस, प्रसन्नतादायक होता है, बोथ दोनों के लिए, ऑफ डोर एंड दोज फॉर होम उनके लिए, इट इज़ डन जो किया गया है। द मेमोरी ऑफ ए गुड डीड्स इंस्पायर, जो स्मृति होती है, अच्छी स्मृति, द मेमोरी ऑफ गुड डीड, अच्छे कार्यों की स्मृति प्रेरणादायक होती है। अदर्स टू बी लाइकवाइज विथ देयर फेलो मैन, उनके साथ अनुयायी व्यक्तियों के द्वारा, अनुयायी व्यक्ति जो होते हैं उनके द्वारा। इस तरह से लिखा है, वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ गुड डीड लीड टू। तो उसमें जो क्वेश्चन है पहले वाले का, इसमें गुड डीड्स में बी डन बाय एनीवन, यहाँ से ले करके आप लिख सकते हैं यहाँ तक, वॉक इन लाइफ, बाय द सोल्जर्स इन द बैटल फील्ड, हॉस्पिटल, ये सारे अच्छे कार्य ही हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक लिख सकते हैं। इन द लेबोरेटरी सच परफॉर्मेंस इज द हैप्पीनेस ऑफ द बोर एंड दोज फॉर होम इट इज़ डन। यहाँ तक कर सकते हैं और यहाँ तक भी कर सकते हैं। वॉक इन लाइफ यहाँ तक भी आप कर सकते हैं, हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन
का उत्तर होगा द मेमोरी ऑफ गुड डीड इंस्पायर अदर्स टू लाइक वाइज विथ देयर फेलो मैन। यहाँ तक भी हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। ये पहला क्वेश्चन का उत्तर यहाँ हो जाएगा और यहाँ से दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा पहला और दूसरा क्वेश्चन। जैसे ये पहले वेयर डज द परफॉर्मेंस ऑफ ए गुड डीड लीड टू, यानी प्रदर्शन, अच्छे कार्यों का प्रदर्शन कहाँ तक ले जाता है। तो अच्छे कार्यों का प्रदर्शन युद्ध के मैदान में सैनिकों के द्वारा, नर्स के द्वारा हॉस्पिटल में, और औरतों के द्वारा घरों में, लड़के के द्वारा स्कूल में या लेबोरेटरी में जो परफॉर्मेंस किया जाता है वहाँ तक हो जाएगा। दूसरे का है व्हाट डज द मेमोरी ऑफ गुड डीड डू, यानी अच्छी स्मृतियाँ कैसे काम करती हैं, तो उसका भी क्वेश्चन आपको बता दिया गया है। तो इस तरह से दूसरे क्वेश्चन का भी हो गया। फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज, गद्यांश में पता लगाना है शब्द का विच इज अपोजिट ऑफ सैडनेस। सैडनेस का अपोजिट क्या है, विलोम क्या है। सैडनेस का अपोजिट हैप्पीनेस हो जाएगा। यहाँ पे हैप्पीनेस उत्तर है इसका, ये आंसर है हैप्पीनेस। और दूसरे में फाइंड आउट द वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स समथिंग डन। समथिंग डन माने कुछ किया, करना, तो उसका भी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे टू डू लाइक वाइज, उसी तरह से करना। राइट ए लेटर टू फ्रेंड, योर फ्रेंड, अपने मित्र को पत्र लिखना है। टू इनवाइट हिम ऑन द ओकेजन ऑफ योर मैरिज, और उसे आमंत्रित करना है, अपने विवाह के अवसर पर उसे आमंत्रित करना है। अथवा लिखिए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, एक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखना है। रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फुल फी कंसेशन, और उनसे निवेदन करना है कि आपकी पूरी फीस माफ़ कर दें। इसमें पहले वाले का जो आंसर लिखा गया है, मान लो पहले एड्रेस लिखा जाता है। एड्रेस 118 हाउस नंबर है गोरखपुर, 4 दिसंबर 2022। डियर सुनील है। आई एम वेरी ग्लैड टू इनवाइट यू, मैं आपको आमंत्रित करके बहुत प्रसन्नचित हूँ। आमंत्रित करने पर आई एम वेरी ग्लैड, यहाँ पे है टू इनवाइट यू, मैं आपको आमंत्रित करके बहुत प्रसन्न हूँ। यू ऑन माई, यू ऑन माई विल टेक प्लेस ऑन 26 जनवरी 2022। तो आई एम वेरी ग्लैड टू इनवाइट यू ऑन माई मैरिज, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपको आमंत्रित करके अपने विवाह में। विच विल टेक प्लेस ऑन 26 जनवरी 2022, जो 2022 को 26 जनवरी को होगा। एट माई रेजिडेंस, मेरे अपने आवास पर। वी ऑल वुड बी वेरी हैप्पी, हम सभी बहुत प्रसन्नचित होंगे। वेरी हैप्पी इफ़ यू कम अलॉन्ग विथ योर फैमिली, यदि आप अपने परिवार के साथ आते हैं। यू हैव टू अटेंड ऑल फंक्शंस, आपको अटेंड करना है, सम्मिलित होना है सभी फंक्शन में, सभी उत्सव में। सो कम ए डे बिफोर, इसलिए एक दिन पहले आएँ। द मैरिज, विवाह से एक दिन पहले आएँ। यू विल आल्सो रिसीव द फॉर्मल इनविटेशन कार्ड सून, आपको जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। फॉर्मल पहले से, इनविटेशन कार्ड सून जल्दी ही प्राप्त हो जाएगा। विथ लव एंड काइंड, प्रेम के साथ, एंड काइंड रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स योर अफेक्शनेटली, प्रेम के साथ आपके माता पिता को, दयालुतापूर्वक, अफेक्शनेटली माने स्नेहपूर्वक, XYZ, इसमें नाम नहीं लिखना है,
बोर्ड परीक्षाओं में नाम नहीं लिखा जाता है। इसके बाद है राइट एन आर्टिकल्स इन द, यहाँ पर राइट रिपोर्ट ऑन द टीचर्स डे सेलिब्रेशन इन योर स्कूल अबाउट 18 वर्ड्स। 80 वर्ड्स 60 से 80 शब्दों में लिखना है। स्कूल डेकोरेशन, तो पहला पॉइंट स्कूल डेकोरेशन में आप लिख देंगे कि बिल्डिंग्स आर वेरी ब्यूटीफुल्स, द दे आर डेकोरेटेड विथ मैनी कलर्स। कल्चरल प्रोग्राम में सिंगिंग डांसिंग लिख देंगे। कल्चर स्पीच बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के द्वारा भाषण भी लिख सकते हैं। स्पीच बाय चीफ गेस्ट, प्रमुख अतिथि के द्वारा भाषण। सीट अंत में लास्ट में सीट डिस्ट्रीब्यूशन लिख देंगे। इसके बाद है राइट एन आर्टिकल्स ऑन द इम्पॉर्टेंस अर्ली राइजिंग इन अबाउट 16-18 वर्ड्स। इसमें 60 से 80 शब्दों में आपको आर्टिकल्स लिखना है, लेख लिखना है। पहला है इंट्रोडक्शन है, दूसरा फ्रेश एयर है। इंट्रोडक्शन का मतलब प्रस्तावना, फ्रेश एयर का मतलब ताज़ी हवा। कीप्स एक्टिव एंड हैप्पी ऑल डे, जो सक्रिय रखती है और प्रसन्नचित रखती है सारे दिन को। गुड फॉर स्टडीज, अध्ययन के लिए अच्छा है। कंक्लूजन है, लास्ट में निष्कर्ष निकालना है। इस तरह से इस आर्टिकल्स का आंसर दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में अर्ली राइजिंग यानी सुबह का उठना आर्टिकल है। इंट्रोडक्शन प्रस्तावना है। अर्ली राइजिंग वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइफ, यानी अर्ली राइजिंग जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है जीवन में। पीपुल से दैट, लोग कहते हैं कि अर्ली राइजिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट ऑफ लाइफ, जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। और इट इज सेड दैट द अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर एनी ह्यूमन्स हु वॉक्स इन द मॉर्निंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर हेल्थ, एंड इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ। इंट्रोडक्शन फ्रेश एयर में है, दूसरा पॉइंट है। आप इसे बढ़ा चढ़ा के भी लिख सकते हैं जहाँ तक आपके शब्द हों। फ्रेश एयर माने ताज़ी हवा। वी गेट फ्रेश एयर इन द मॉर्निंग, हम ताज़ी हवा सुबह में प्राप्त करते हैं। और इट इज सेड दैट द ऑक्सीजन्स फ्लो मोर इन द मॉर्निंग, और ये कहा जाता है कि ऑक्सीजन का प्रवाह सुबह में ज़्यादा होता है। आवर लंग्स एंड हार्ट्स में बे गुड वर्क्स, हमारे फेफड़े और हृदय अच्छी तरह से कार्य कर सकते हैं। इन द मॉर्निंग माने मॉर्निंग एयर माने सुबह की हवा में। कीप्स हैप्पी एंड एक्टिव ऑल डे, और वो हमको क्या रखते हैं, सारा दिन प्रसन्नचित रखते हैं, खुश रखते हैं। इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय। वी मे ऑल डे लिव एंड मेक हिम सेल्फ, यहाँ SELF है, हैप्पी एंड एक्टिव, यानी हम सारा दिन रह सकते हैं, स्वयं ही प्रसन्नचित और सक्रिय रह सकते हैं। 10 आवर वर्क में भी गो ऑन स्मूथली, इस तरह से हमारा जो कार्य है वो स्मूथली चलता है, बहुत आराम से चलता है, स्मूथली चलता रहता है। गुड्स फॉर स्टडीज, और अध्ययन के लिए अच्छा। इन द मॉर्निंग टाइम, सुबह के समय में। वी में लर्न एवरीथिंग ईजली, हम प्रत्येक चीज़ों को बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। और माइंड वर्क्स वेल, हमारा कार्य, हमारा दिमाग अच्छी तरह से काम करता है। कंक्लूजन है लास्ट में। कंक्लूजन का मतलब होता है निष्कर्ष निकालना। देयरफॉर वी से दैट, हम कह सकते हैं कि अर्ली राइजिंग इज गुड फॉर हेल्थ एंड माइंड, सुबह का उठना अच्छा होता है स्वास्थ्य के लिए और मस्तिष्क के लिए। वी मे कीप आवर लाइफ हेल्दी, हम अपने जीवन को स्वस्थ रख सकते हैं। वी मे सक्सेस इन आवर लाइफ, हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। और इट इज सेड दैट हेल्थ इज वेल्थ, और ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। इसके बाद है सेक्शन C है, ग्रामर में है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन।
द बॉय हेल्प्ड इन द ब्लाइंड मैन आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव। तो ब्लाइंड जो है एडजेक्टिव धन नाउन होता ही है, जैसे कि एडजेक्टिव प्लस नाउन होता है। यहाँ पे इस तरह से हम वो करते हैं। तो एडजेक्टिव नाउन है तो ब्लाइंड, यहाँ पर ब्लाइंड मैन है, मैन नाम से पहले ब्लाइंड है, इसलिए यहाँ पे ब्लाइंड एक आंसर होगा इसका। इसके बाद है माई फ्रेंड इज हार्ड वर्किंग मैन आइडेंटिफाई द वर्ड, यानी मेरा मित्र कठोर परिश्रम करता है। आइडेंटिफाई द वर्ब, वर्ब को इसमें करना है, चूँकि यहाँ इज ही मुख्य वर्ब का कार्य कर रहा है। चूँकि इसके पास कोई भी मेन वर्ब नहीं है, इसलिए ये इज ही है जो मुख्य वर्ब का मेन वर्ब का काम करता है। और इस तरह से ये सेकंड दूसरा सही है, इज सही है। इसके बाद है द नाउन फार्म सक्सीड इज, नाउन का जो फार्म है सक्सीड का हो जाएगा। तीसरा है सक्सेस, ये सक्सेस है नाउन फार्म। चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन, कंप्लीट द सेंटेंस, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ सिंस मॉर्निंग हो जाएगा, तो ये सिंस सही। इसके बाद है द बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में जैसा कि मालूम है हैड धन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो हैड धन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, तो इस जगह पे लिखा जाएगा द बॉयज हैड है, हैड प्लेड क्रिकेट है, तो ये चौथा क्वेश्चन सही है। इसके बाद है चेंज द फॉलोइंग डायरेक्टेड इन द ब्रैकेट्स। मोहन सेड टू मी है, हैव यू राइटन लेटर है, चूँकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का प्रश्न है, तो मोहन सेड टू के स्थान पर जैसा कि लिखा जाता है मोहन आस्क्ड, मी हो जाएगा। और कंजक्शन इफ़ का प्रयोग होता है, यहाँ इफ़ है, और यू का संबंध मी से है, इस यू का संबंध मी से है, तो इसलिए मी, यू का संबंध मी से हो गया, तो इसका सब्जेक्ट आई हो जाएगा। तो आई हैड राइटन ए लेटर, और हैव का हैड हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदल देते हैं। और इसके बाद है वी हेल्प देम इन एवरी वे, तो वी हेल्प देम इन एवरी वे, तो वी सब्जेक्ट हो गया, देम इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ देम का दे हो जाएगा, दे आर हेल्प्ड बाय अस इन एवरी डे, एवरी वे, तो ये पैसिव वॉइस हो गया इसका। इसके बाद है फ्रेम ए करेक्ट सेंटेंस बाय रीऑर्डरिंग करना है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले, ये नहीं है सही, ऑन संडे पहले लिखेंगे, ऑन संडे लिखिए, और ऑन संडे के बाद ये वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग यहाँ हो जाएगा, इसके आगे लिख देंगे। ऑन संडे सबसे पहले है, इसके बाद वी प्ले हॉकी इन द इवनिंग, इसका क्वेश्चन सही है। कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हो जाएगा, यहाँ डिसिप्लिन है, DISCIPLINE, डिसिप्लिन माने अनुशासन होता है। इसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी, इस पंक्चुएशन करना है और यूजिंग कैपिटल लेटर का प्रयोग करना है। तो राधा में यहाँ है, तो राधा को आप आर कैपिटल करिए, और सेड टू लिखा जाएगा, सेड टू रवि है, तो रवि में आर पहला नाम जो है आर कैपिटल में लिखें, यहाँ कामा लगाएं, और यहाँ पर लिखें इन्वर्टेड कामा बंद करें, हु आर यू एंड व्हाट डू यू वांट, तो इसको और इसको कामा लगा कर के यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह पहले लगा दें, ये इसका सही होगा।
और इसके बाद ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश है। अब हम स्वतंत्र है तो इसका लिखा जाएगा नाउ। वी आर फ्री, हम अपने भाग्य के स्वामी हैं। वी आर द मास्टर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। और इसके बाद हमारी सरकार है। वी हैव आवर गवर्नमेंट, और हमारा संविधान है। एंड आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, आवर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान है। बट वी हैव टू मैनी प्रॉब्लम्स, लेकिन हमारे पास कई समस्याएं हैं। इन फ्रंट ऑफ अस, हमारे सामने बहुत सारी समस्याएं हैं। वी हैव टू सॉल्व देम, हमें उन्हें हल करना है। इसके बाद सेक्शन डी है लिटरेचर में। रीड द फॉलोइंग पैसेज, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़ो। एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, उत्तर दो क्वेश्चन प्रश्नों का गिवन बिलो इट, इसके नीचे जो दिए गए हैं। इट वाज ड्यूरिंग द मील, यह भोजन का ही समय था। दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी की थी। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल इन द मंथ, यानी किस समय का, कौन सा समय था? भोजन का ही समय था। इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन का ही समय था। जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड, जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी बूंदें वर्षा की। बिगेन टू फॉल, गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व में। ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स बी सीन अप्रोचिंग, बड़े बड़े उत्तर पूर्व दिशा से विशाल पर्वतों के समान बादल। कुड बी सीन माने देखे जा सकते थे। अप्रोचिंग माने पहुँचते हुए। द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल स्वच्छ और ताज़ी थी, मधुर थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, आदमी बाहर निकल आया, कोई अन्य कारण नहीं था। टू हैव द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन इट्स बॉडी, अपने शरीर पर वर्षा का आनंद लेने के लिए, सुख लेने के लिए वो बाहर निकल आया था। क्वेश्चन है व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू fall? When did the rain drops begin to fall? वर्षा की बूंदें कब शुरू हुई, कब गिरने लगी? ड्यूरिंग द मील, इसका उत्तर होगा ड्यूरिंग द मील। when lencho was eating the food during this time, Lencho as had predicted the big drops of rain, यहाँ ना इसका उत्तर यहाँ से होगा it was during the meal just as Lencho had predicted. Big drops of rain began to fall. इसका उत्तर यहाँ से लेके पहले का हो जाएगा। पहले का उत्तर है ये पहले का उत्तर हो गया। और दूसरे का उत्तर होगा ह्यूज माउंटेन इन द नॉर्थ, दूसरा का उत्तर यहाँ से हो जाएगा। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन कुड बी सीन अप्रोचिंग, यहाँ तक हो गया। तो इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, दूसरा उत्तर हो गया। 8वां क्वेश्चन है ब्रिंग आउट लेंचो इमेंस फेथ इन गॉड, यानी ब्रिंग आउट, पता लगाइए कि लेंचो इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास भगवान में अटूट विश्वास था। लेंचो का भगवान में अटूट विश्वास था। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वेयर डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय द नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपुल, क्या कठिनाइयाँ का सामना करना था किए थे बाय नेल्सन मंडेला अचीविंग फ्रीडम, स्वतंत्रता को प्राप्त करने में, फॉर हिज पीपुल, अपने लोगों की स्वतंत्रता प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला ने किस कठिनाइयों का सामना किया था? तो पहले वाले का है लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड, लेंचो का विश्वास अटूट विश्वास था ईश्वर में।
और दिस इज विजिबल, और ये दिखाई देता है व्हेन हिज क्रॉप्स वेयर गॉट डिस्ट्रॉयड, जब उसकी फसल जो है नष्ट हो गई थी, एंड ही हैड नो मीन्स, और उसके पास कोई साधन नहीं था, अर्निंग लिवलीहुड, आजीविका के लिए कमाने का उसके पास साधन नहीं था। इन सच सिचुएशन, और इस स्थितियों में लेंचो बिलीव्ड, लेंचो विश्वास किया, दैट द गॉड इज ओनली वन, ईश्वर ही केवल एक है, हु विल हेल्प हिम, जो उसकी मदद करेगा। सो ही रोट ए लेटर टू गॉड, इसलिए उसने ईश्वर को पत्र लिखा, एंड आस्किंग हिम, और उनसे कहा, टू सेंड मनी, धन भेजें। ही रोट दैट, उसने लिखा कि ही हैड नीडेड, उसे आवश्यकता थी 100 पीसों, 100 पीसों की, सो दैट ही कुड सो हिज फील्ड अगेन, जिससे कि वह अपने खेतों में फिर से बीज बो सके। ही ड्रॉप्ड द लेटर इन द मेल, और उसने पत्र को डाकखाने में डाल दिया। लेटर बाद में, व्हेन लेंचो रिसीव्ड द मनी ओनली 70 पीसों, अब जब लेंचो धन को केवल 70 पीसों पाया, ही कुड नॉट बिलीव, वह विश्वास नहीं कर पाया, दैट गॉड हैड मेड ए मिस्टेक, ईश्वर गलती कर सकता है, ही ब्लेम्ड दैट, उसने आरोप लगाया कि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी, आर बुंच ऑफ क्रूक्स, बेईमानों का झुंड है। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स, यानी प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 प्रश्न का निम्नलिखित प्रश्नों में से 25 शब्दों में देना है। वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर, लेंचो क्यों क्रोधित हो गया जब उसने पत्र प्राप्त किया। जब वह पत्र प्राप्त किया तो लेंचो क्रोधित क्यों हो गया था। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशंस इन मंडेला ओपिनियन, सबसे बड़ा धन क्या है नेल्सन मंडेला की विचारों के आधार पर सबसे बड़ा धन क्या है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है। इन मंडेलाज ओपिनियंस, मंडेला के विचारों में। डिस्क्राइब द एने फ्रैंक्स अर्ली एजुकेशन, यानी एने फ्रैंक का प्रारंभिक शिक्षा के बारे में वर्णन करना है। इसके बाद है 9वें का है, लेंचो आज वो एंग्री, लेंचो क्रोधित हो गया था, व्हेन ही गॉट द लेटर, जब वह पत्र पाया, ही फाउंड ओनली 17 पीसोज इन द लेटर, उसने पत्र में केवल 70 पीसों पाया, और ही सेड दैट, उसने कहा कि गॉड डिड नॉट मेक मिस्टेक्स, भगवान गलती नहीं कर सकता, बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर बुंच ऑफ क्रूक्स, केवल पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी ही बेईमानों का झुंड है। ही रिक्वेस्टेड टू गॉड, उसने भगवान से निवेदन किया, दैट ही डिड नॉट सेंड मनी बाय द पोस्ट ऑफिस, कि वह पोस्ट ऑफिस से धन न भेजे। और दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला के अनुसार, ही बिलीव्ड दैट वेल्थ ऑफ जेम्स, जो मोतियों का होता है, मिनरल खनिज पदार्थ होते हैं, आर नॉट वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्र की संपत्ति नहीं है। ही फील्स दैट, वह महसूस करते हैं, दैट द पीपुल ऑफ हिज नेशंस आर द वेल्थ ऑफ नेशन, वह महसूस करता है कि राष्ट्र के लोग ही उसकी संपत्ति होते हैं, प्रमुख संपत्ति होते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मैच द वर्ड्स लिस्ट ए विथ मीनिंग्स इन लिस्ट बी, अर्थ के आधार पर इसका हमें मिलान करना है। अप्रोचिंग माने पहुंच होता है, तो अप्रोचिंग जो पहुंच है इसका मतलब है कमिंग नियर, नज़दीक आना, इसका मतलब ये हो गया। रिजम्बल माने उपयुक्त होता है, और लुक लाइक माने भी उपयुक्त होता है, इसलिए लुक लाइक हो गया।
एविडेंट माने स्पष्ट होता है, तो इसलिए क्लियर, क्लियर माने भी स्पष्ट होता है, तो इसका उत्तर ये हो गया। 11 नंबर क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट। निम्नलिखित को पढ़ना है, एक्सट्रैक्ट माने जो लिया गया है, एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो इट, और इस प्रश्नों का उत्तर नीचे दिए गए देना है इनको। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन द फायर। कुछ लोग कहते हैं कि संसार जो है आग से ख़त्म हो जाएगा, समाप्त होगा। सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से समाप्त होगा। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जो कि मैं रुचि रखता हूँ। आई होल्ड विद द दोज हु फेवर फायर, यानी मैं इच्छा रखता हूँ किसमें कि संसार का अंत अग्नि से होगा। इसका मतलब पोएट खुद विश्वास करता है। इन दिस पोएम्स देयर आर टू sides to end of the fire, end of the words, because one believes that the words will end with fire and others believes that the words will be end with ice. But the writers himself or poets himself believes that the words will end with fire, कि संसार का जो समाप्त होगा वो आग से समाप्त होगा। लेकिन इसमें पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पोएम व्हिच एबव एक्सट्रैक्ट टू टेकन, हु इज़ द पोएट। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसका मतलब है फायर एंड आइस कविता से लिया गया है और इसका लेखक हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं। व्हाई डू द पोएट होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर, यानी पोएट्स फ्रॉम हिज एक्सपीरियंस बिलीव दैट, पोएट अपने अनुभवों के आधार पर विश्वास करता है दैट द वर्ड्स विल, वर्ड विल क्या हो जाएगा, विल एंड विथ फायर। ये किससे होगा, फायर से, आग से। संसार का अंत आग से हो जाएगा। डस्ट ऑफ द स्नो, यानी राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, वन ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स लिखना है। तो डस्ट ऑफ स्नो लिखना है, डस्ट ऑफ स्नो का सेंट्रल आइडिया। आर अर्थ है राइट 4 लाइन्स पोएम वन ऑफ द 5 प्रेस्क्राइब्स इन योर टेक्स्ट बुक्स, डू नॉट कॉपी आउट ऑफ द लाइन्स गिवन इन द दिस क्वेश्चन पेपर। इस पेपर में जो कविता आई है उसका आपको राइट नहीं करना है, कॉपी नहीं करना है, बल्कि उस कोई दूसरी कविता 4 लाइन लिख दीजिए। तो डस्ट ऑफ द स्नो का सेंट्रल आइडिया है, डस्ट ऑफ स्नो इज ए ब्यूटीफुल पोएम, ब्यूटीफुल शॉर्ट पोएम। डस्ट ऑफ स्नो एक सुंदर छोटी कविता है और राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है। राइटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, रॉबर्ट फ्रॉस्ट से लिखी है। द पोएम एक्सप्रेस, पोएम एक्सप्रेस कविता व्यक्त करती है द सिग्निफिकेंस माने महत्व को, ऑफ स्मॉल थिंग्स छोटी चीज़ों को, इन द चेंजिंग वंस मूड जो एक व्यक्ति के मूड को या भाव को बदल देती है। तो पोएट हैज मेंशनड, कवि जो है मेंशन करता है, वर्णन करता है द क्रो एंड द होमलॉक, क्रो और होमलॉक, हेमलॉक ट्री यानी कौवा और धतूरे का पेड़। इन दिस पोएम, इस कविता में, दैट आर बिलीव्ड जो विश्वास करता है, टू बी सिंबल जो प्रतीक है, ए बैड ओमेन, ओमेन है यानी बुरे शगुन का प्रतीक है। द पोएट डिस्क्राइब्स, पोएट कवि वर्णन करता है द डार्क अंधकार का, डिप्रेसिव निराशा का, एंड बीटर साइड और कड़वे अनुभव का, ऑफ नेचर प्रकृति के। टू प्रेजेंटेड जो उपस्थित हैं, हिज सिमिलर मूड जो उसके सिमिलर मूड का सामान्य भाव का प्रदर्शन है। बट व्हेन द क्रो शोक, लेकिन जैसे ही कौवा हिला देता है, द हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ों को हिलाता है, धतूरे के पेड़ को हिलाता है, एंड द स्नो पार्टिकल्स और बर्फ़ के कण,
फेल वन ऑन द पोएट, कवि के ऊपर गिर जाते हैं, और हिज मूड अपलिफ्टेड इट सडनली, और उसका मूड जो होता है, उसका विचार जो होता है अचानक उत्साहित हो जाता है, ऊपर हो जाता है। थ्रो दस, इस तरह से पोयम कविता में भी गेट ए मैसेज, हमें एक संदेश प्राप्त होता है। दैट वी शुड होप, हमें आशा करनी चाहिए। फॉर द बेस्ट एवर, सदैव अच्छी की आशा करनी चाहिए। इन द रस्ट ऑफ सिचुएशन, खराब से खराब स्थितियों में हमें अच्छाई का ही आशा करना चाहिए। वी मस्ट आल्सो रिमेंबर, हमें अवश्य ही याद रखना चाहिए। दैट नेचर, प्रकृति को, एंड इट्स ऑब्जेक्ट्स, इसके उद्देश्यों को, हैव द ब्यूटी, सुंदरता को, टू मेक वन हैप्पी, जो एक व्यक्ति को प्रसन्नचित करने की क्षमता रखती है। एंड केम आउट ऑफ आवर होपलेसनेस, और निराशा को जागृत करती है। आंसर टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 25 वर्ड्स ईच दिया गया है। इसमें दो नंबर के क्वेश्चन हैं। इसमें लिखा है हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग्स, यानी कैसा व्यवहार था डॉक्टर का टुवर्ड्स द डॉग्स, यानी कुत्ते के प्रति डॉक्टर का व्यवहार कैसा था। व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह, किस तरह का चोर हरी सिंह था। हाउ डिड ग्रिफिन सेव हिमसेल्फ फ्रॉम मिसेज हॉल्स, और ग्रिफिन ने अपने आप को श्रीमती हॉल से कैसे बचाया। इसमें लिखा है, इसका उत्तर है 13A का। द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर्स टुवर्ड्स, डॉक्टर का व्यवहार, टिक्की वाज वेरी काइंड, टिक्की के प्रति बहुत दयालु था, एंड केयरिंग, ध्यान देने वाला था। द डॉक्टर्स ट्राइड द हेल्प द गॉड, जो टिक्की था। द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर, डॉक्टर का व्यवहार, टुवर्ड्स द टिक्की, टिक्की के प्रति वाज वेरी काइंड एंड केयरिंग, बहुत दयालुतापूर्ण था। द डॉक्टर्स ट्राइड टू हेल्प द डॉग्स, डॉक्टर ने कुत्ते की सहायता की। इन एनी पॉसिबल वे, अच्छे तरीके से, पॉसिबल संभव तरीके से। बाय एडवाइस, परामर्श के द्वारा। बाय एडमिटिंग, स्वीकार किया। हर इनटू द हॉस्पिटल, और उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया, एडमिटिंग कर दिया, प्रवेश दे दिया। ही वाज आल्सो वेरी स्ट्रिक्ट, वह जबकि बहुत कठोर थे। बट ऑल टुगेदर, साथ साथ, टू काइंड, दयालु थे। एज द केयर्ड अबाउट द डॉग्स, डॉग का ध्यान देते थे, कुत्ते का। एंड हेल्प देम हिम इन ईच स्टेप, और प्रत्येक कदम पर उसकी मदद किए। दूसरा क्वेश्चन है हरी सिंह वाज एन एक्सपीरियंस्ड स्मॉल टाउन थीफ, हरी सिंह जो था एक छोटा कस्बे का अनुभवी चोर था। हु वाज फेयरली, जो कुशल था। सक्सेसफुल, सफल था। इन हिज थेफ्ट्स, अपनी चोरी में वो सफल था। ही न्यू, वह जानता था कि हाउ टू विन अदर्स ट्रस्ट, कैसे दूसरों का व्यवहार को जीता जा सकता है। एंड स्टील फ्रॉम देम, उनसे चुराया जाता है। विदाउट गेटिंग काट, बिना पकड़ में आए कैसे उन्हें चुराया जा सकता है। 14 है आंसर वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 16 वर्ड्स है। तो ये 60 शब्दों में इसका उत्तर देना है। तो गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण देना है। डिस्कस द रोल ऑफ ए ब्राइड मदर इन द मेकिंग हिम ए साइंटिस्ट, डिटेल कि जो इसे वैज्ञानिक बनाना चाहती है। इसमें तो पहले क्वेश्चन का है 14 कैरेक्टर स्केच ऑफ भोली, भोली का चरित्र चित्रण करना है। सिंप्लेटोन का मतलब होता है अनाड़ी, बेवकूफ़, मूर्ख। तो सिंस, जबकि हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में,
सुलेखा वाज कॉल्ड भोली, सुलेखा को भोली पुकारा जाता था। द सिम्पलिटोन माने अनाड़ी, हर ब्रेन गॉट डैमेज्ड, उसका मस्तिष्क क्षतिग्रस्त हो गया था। व्हेन सी फेल ऑफ ए गॉट, जब वो उससे चारपाई से गिर पड़ी थी। द एज ऑफ देन मंथ 10 मंथ, 10 महीने में जब वो चारपाई से गिर पड़ी थी। हैंस, जबकि सी बिकम ए स्लो चाइल्ड, जबकि वह धीमी बच्ची हो गई थी, स्लो बच्ची हो गई थी। अगली लुकिंग, और उसकी बनावट कुरूप दिखाई देती थी। अगली लुकिंग। भोली सफ़र्ड फ्राम स्मॉल पॉक्स, भोली जो है स्मॉल पॉक्स माने छोटे चेचक से पीड़ित थी। व्हेन सी वाज 2 years ओल्ड, जब वो 2 वर्ष की थी। एंड हैड डेवलप्ड पॉक मार्क, और वे चेचक के चिन्ह विकसित हो गए थे, बड़े हो गए थे। ऑल ओवर हर फेस, उसके संपूर्ण चेहरे पर। एंड बॉडी, और बॉडी पर। एक्सेप्ट हर आइज, सिवाय उसकी आँखों के। हर अपीयरेंस बिकम अगली, उसकी बनावट, उसकी जो दिखाई देती थी कुरूप दिखती थी। एंड हर पेरेंट्स वेयर वरीड, और उसके माता पिता चिंतित हो गए। दैट नो वन वुड मैरी हर, कि कोई उससे विवाह नहीं करेगा। इस तरह से अगला जो पॉइंट है, तीसरा नंबर, इग्नोर्ड बाय हर पेरेंट्स, उसके माता पिता के द्वारा उपेक्षा किया जाना। भोलीज नेवर बाथड, भोली कभी स्नान नहीं करती थी। एंड हर क्लास वेयर नेवर वाश्ड, और उसके क्लास कभी नहीं धोए जाते थे। सी ओर हर सिस्टर्स ओल्ड ड्रेसेस, वह अपने बहन के पुराने वस्त्रों को पहनती थी। एंड वाज इग्नोर्ड बाय एवरी वन, और प्रत्येक लोगों के द्वारा उपेक्षित थी। स्टैमर्ड माने होता है हकलाना, हकलाते हैं। भोली लर्नड टू स्पीक एट द एज ऑफ 5, भोली जो है 5 वर्ष की उम्र में बोलना सीखी। एंड स्टैमर्ड, और हकलाती थी। व्हाइल स्पीकिंग, बोलते समय हकलाती थी। बिकॉज ऑफ हर स्टैमरिंग, क्योंकि उसके हकलाने से। एवरीवन मेड फन, प्रत्येक लोग मजाक करते थे। ऑफ हर एंड मिमिक्ड हर, और उसका खिल्ली उड़ाते थे, उसकी खिल्ली उड़ाते थे। तो इस तरह से सिंसियर स्टूडेंट, एक बुद्धिमान विद्यार्थी के रूप में हो गई। भोली वाज स्लो एट लर्निंग, भोली धीमी थी सीखने में। बट बिकॉज हर हार्ड वर्क, लेकिन अपने कठोर परिश्रम से। एंड हर टीचर्स मोटिवेशन, अपने अध्यापकों की प्रेरणा से। सी बिकम वेल एजुकेटेड, वह पूर्ण शिक्षित हो गई। ट्रांसफर्ड इनटू द कॉन्फिडेंट गर्ल, और वह एक विश्वासी लड़की के रूप में परिवर्तित हो गई। भोली टीचर्स इनकरेज्ड, भोली के अध्यापकों ने उसका उत्साहित किया। भोली एंड विथ हर हेल्प, भोली और उसकी सहायता से। भोली बिकम लिटरेट, भोली शिक्षित हो गई। एंड कॉन्फिडेंट गर्ल, और आत्मविश्वास से भरी लड़की हो गई। हु स्टूड अप फॉर हर सेल्फ, वह स्वयं स्वावलंबी हो गई। वांटेड टू सर्व, वह चाहती थी सेवा करना। हर मदर एंड फादर, अपने माता पिता की सेवा करना चाहती थी। हु अपोज्ड द प्रैक्टिस ऑफ डाउरी, जो दहेज प्रथा का विरोध करती थी। 15 नंबर, पॉइंट आउट ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू और फॉल्स कथनों का कथन बताना है निम्नलिखित में से। और मिसेस लोएसेल वाज ए लविंग हस्बैंड, श्रीमान लोएसेल एक लविंग हस्बैंड, प्रेम करने वाले पति थे, ये सत्य है। और रिचार्ड एच एब्राइड वाज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, रिचार्ड एच फुटबॉल खेलने के शौकीन थे, जबकि ये गलत है। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, उपयुक्त कथनों को, विकल्पों को छांटना है। ए ब्राइड वाज बॉर्न इन रीडिंग,
रीडिंग में पैदा हुए थे वे, और मिस्टर पम्फरी वाज ए रिच लेडी, एक धनी महिला थी। अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, दूसरों को भी बताएं, जिससे कि उन्हें भी इस 2022 के मॉडल पेपर के बारे में, मॉडल पेपर नहीं बल्कि वास्तविक पेपर है, जिसे लोग जान सकें, समझ सकें। 2022 817 कोड है इसका।